सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और 9 तारीख को एक दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है। उस वो प्रदर्शन किस बारे में हो रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, अपने परिचय के साथ बताइए। मैं प्रेमचंद गाजियाबाद विजयनगर क्षेत्र का अंबेडकर समाज कल्याण समिति का महासचिव हूँ। और सबसे पहले मैं जनतंत्र समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस देश में जो घटनाएं घट रही हैं दलितों के साथ, आज 70-75 वर्ष के बाद भी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था करने के उपरांत भी उस मानसिकता से लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का रास्ता दिया, लेकिन इस देश में जो पहले मनुवादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये देश में कुछ 2-3-5% लोग हैं जिन्होंने इस देश पे अपना कब्जा कर रखा है। उसी व्यवस्था को पुनः बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े लिखेंगे, शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना। लेकिन बाबा साहब ने जो शिक्षित का रास्ता दिया है, इसमें इस देश के दलितों तमाम लोगों को अधिकार मिले और पढ़ लिख कर वो संपन्न हुए। इससे ईर्ष्या होकर ये सरकार जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस मानसिकता से ग्रस्त होकर वो दलितों पे और सभी दलितों पे, किसानों पे, मजदूरों पे और विशेषकर मुसलमान के साथ तो ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है। तो इसको ध्यान में रख करके बाबा साहब को समाप्त करने के लिए इनका एक षड्यंत्र है कि बाबा साहब की जो 1967 में पार्लियामेंट के अंदर जो मूर्ति स्थापित बीपी मौर्य द्वारा स्थापित की गई थी, उस मूर्ति को, प्रतिमा को 3 तारीख की रात को पार्लियामेंट परिसर से हटा दिया गया। ये इतना घिनौना और कृत्य किया है जो इससे इस पार्टी की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचय होता है, पता लगता है कि ये कितनी दलित विरोधी है। लेकिन मैं सभी इस देश के दलितों को, सभी समुदाय के लोगों को मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब को वजह से जो देश चल रहा है, आज उसको साथ में अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये जो सरकार है मनुवादी, ये फिर उस व्यवस्था को जो हजारों वर्ष थी उस व्यवस्था में पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान में रख करके 9 अगस्त को जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन, देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसका मुख्य रूप से बाबा साहब द्वारा बनाया गया संगठन समता सैनिक दल, जिसके माध्यम से ये प्रदर्शन होगा, जिसमें इस देश के तमाम संगठन हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं। उनको आह्वान किया है, यदि बाबा तो उस संगठन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग सभी पहुंच रहे हैं। तो मैं उन सभी, हमारा संगठन भी उसमें भाग ले रहा हूँ। गाजियाबाद के भी जितने भी संगठन हैं या जिस देश के संगठन हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, आसपास है, NCR में जितने भी संगठन हैं, मैं उनको आह्वान करूँगा कि वो उस दिन 9 तारीख अगस्त को जंतर मंतर पर पहुँचे भारी मात्रा पर। मैं से समझता हूँ कि 9 तारीख को पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर लाखों की, करोड़ों की संख्या में पूरी दिल्ली, आसपास के लोगों को, पर बल्कि पूरे देश के लोगों को वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो ये समझते ये सरकार झुकेगी। और आप बाबा साहब जो विश्व स्तर पे उनकी एक छवि बन रही थी, उसको धूमिल करने के लिए वो मूर्ति पुनः उसी जगह जहाँ से हटाई गई है पुनः वहीं स्थापित की जानी चाहिए। क्योंकि इस सरकार ने दलितों को, जो बाबा साहब की मानसिकता के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो जो मूर्ति हटाई गई है, उन्होंने ये देश के दलितों पर टेस्टर लगाया है कि इनके जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्या वास्तव में ये वास्तव के अनुयायी हैं या नहीं है। तो उनको टेस्टर लगाया कि बाबा साहब को उनकी जो मूर्ति हटाने के बाद इनमें कितना प्रतिक्रिया है, कि बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं नहीं।
जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ना उस पर उनके प्रतिक्रिया है। तो ये उन्होंने अभी तक जो 26 जून को जो एजिटेशन हुआ उसमें लेके आज 9 अगस्त को जो प्रदर्शन होने वाला है, अगर आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा और आप बाबा साहब की प्रतिमा पुनः वहीं स्थापित की जाएगी। पार्लियामेंट में 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को इस देश के लाखों लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं और एक बहुत बड़ा हजूम होता है। और उस दिन ऐसा लगता है कि इस देश में दलित वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी है। लेकिन उसको ध्यान में रखकर जिस तरह से 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लोग एकत्रित होते हैं, उसी संख्या में लोग वहाँ पार्लियामेंट पे के पास जैसे इकट्ठे हो, तो उसी रूप में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हों और इस व्यवस्था को जो बनी हुई है शांतिप्रिय ढंग से हम उस आंदोलन को करें, प्रदर्शन करें, जिससे सरकार